हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमिता वानिया। आज का जो हमारा वीडियो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वीडियो है, जिसमें आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इस स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कह सकते हैं। तो पहली चीज़ क्या है यहाँ पर कि भाई हम बोल तो रहे हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारे माइंड में सबसे पहली चीज़ जो आएगी वो यही है कि इसमें कोई ना कोई चीज़ स्टेशनरी होगी या रेस्ट पर होगी। तो वो क्या चीज़ है जो हम रेस्ट पे रखेंगे? तो यहाँ पर जो हम रेस्ट पे रखने वाले हैं वो है चार्ज। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आएगा कि ये चार्ज होता क्या है। तो चार्ज इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल। Charge is a fundamental particle which exert force on another fundamental particle। यानी कि आपके पास अगर कोई फंडामेंटल पार्टिकल है और वैसा ही फंडामेंटल पार्टिकल पर ये एक फोर्स एक्सर्ट करता है, तो ये क्या कहलाता है? आपके चार्ज कहलाता है। ठीक, ये क्या कहलाता है? आपके चार्ज कहलाता है। चार्ज के बारे में आपको शायद पहले से ही पता होगा, फिर भी मैंने इसकी डेफिनेशन बताई है, क्योंकि बहुत सौ को इसकी डेफिनेशन बच्चे पूछते हैं कि सर इसकी डेफिनेशन क्या है। तो मैंने आपको यहाँ पर एक डेफिनेशन बना के लिखी हुई है, जो कि है आपके चार्ज इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल विच एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर फंडामेंटल पार्टिकल। थोड़ा बहुत मैं चार्ज के बारे में और बता दूँ तो चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। और अगर दो पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात करें तो वहाँ पर आपके रिपल्शन होगा, या दो नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करें तो दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स होगा, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बारे में बात करें तो वहाँ पर अट्रैक्शन होगा। इसके अलावा आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये भी पढ़ा हुआ है कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स क्या होता है? तो F = K Q1 Q2 अपॉन R² वगैरह आपने पढ़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपने बहुत कुछ चार्ज के बारे में और इलेक्ट्रिक फोर्स वगैरह के बारे में पढ़ा हुआ है। तो नेक्स्ट आता है आपके व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको ये तो पता चल गया कि स्टैटिक जो रखेंगे वो है आपके चार्ज। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड, आपके पास कोई चार्ज है और इस चार्ज के आसपास कोई एरिया है। तो इस चार्ज के आसपास के एरिया में हम कोई Q0, जो कि है आपकी यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है कि जो वो चार्ज जिस पर आपके नेचर तो पॉजिटिव हो और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो +1 होना चाहिए, तो वो क्या कहलाता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इस चार्ज के पास लेके आएँ तो इस चार्ज के आसपास का वो एरिया जिसमें इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर ये फोर्स एक्सर्ट करता है, तो ये कहलाता है आपके, ये एरिया कहलाता है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड। द एरिया अराउंड चार्ज इन विच यूनिट पॉजिटिव चार्ज फील्स अ फोर्स इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके किसी भी चार्ज के आसपास का वो एरिया जिसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने पर वो एक फोर्स फील करता है, वो क्या कहलाता है? आपके इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक, तो अब हमें पता चल गया स्टैटिक क्या रखना है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? देखो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट स्टैटिक चार्ज। The branch of physics in which we study about the static charge and their property is known as static electric field। ठीक, तो static electric field क्या होता है? The branch of physics in which we study about the static charge, यानी कि रेस्ट पर जो चार्ज होगा उसके बारे में हम स्टडी करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ेंगे। तो ये क्या कहलाता है? आपके स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड
यानी हमारे पास 11th-12th में भी था, तो हमने वहाँ पर भी पढ़ा हुआ है। और वहाँ पर जब हमने ये पढ़ा तो उस टाइम पे हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े हुए थे। आपको वो टॉपिक्स थोड़े बहुत याद होने चाहिए, और अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो एक बार उनको ज़रूर पढ़ें, उनको समझें। जिसमें सबसे पहला टॉपिक था कूलम्ब फोर्स या कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ। सेकंड जो पढ़ा हुआ है आपने वो क्या था? वो था इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ एप्लीकेशंस थे, ठीक, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के कंडीशंस। नेक्स्ट पोटेंशियल। व्हाट इज़ पोटेंशियल? 4 पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल क्या होता है किसी पॉइंट चार्ज के लिए? ये तो अगर मैं आपको इसके फार्मूलाज वगैरह बताऊं तो कूलम्ब फोर्स होता है F=K Q1 Q2 अपॉन R², जिसमें आपके Q1 और Q2 R डिस्टेंस पर प्लेस्ड होते हैं। तो ये होता है आपके कूलम्ब फोर्स, ठीक। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? तो F/Q0 आपके क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। इसके अलावा आपने पोटेंशियल भी पढ़ा हुआ है। तो पोटेंशियल क्या होता है आपके? तो आपने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा हुआ है W/Q, ठीक। इसके अलावा इसका एक और फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए KQ/R। ये आपने पोटेंशियल पढ़ा हुआ है किसके लिए? किसी पॉइंट चार्ज के लिए। अब वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो हम ऐड कर देते हैं उसमें, ठीक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक का वो है डाइपोल। तो आज केवल ये देखेंगे कि डाइपोल होता क्या है, ठीक। तो डाइपोल देखते हैं हम। व्हाट इज डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल। When two charges of equal magnitude but opposite in nature are placed at very small distance known as electric dipole। यानी कि हमारे पास दो अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट इन नेचर, दो अपोजिट चार्जेस हैं, आर प्लेस्ड, अच्छा इनके मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल है। मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन चार्जेस क्या है? अपोजिट है। तो इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर, प्लेस्ड एट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? स्मॉल है, नॉन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पर मैंने एक डाइपोल बनाया हुआ है, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज दोनों के एक डिस्टेंस 2d डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक। ये क्या कहलाता है? आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से जो आपके लाइन गुजरती है, इस लाइन के परपेंडिकुलर, ये कहलाता है इक्वेटोरियल, और इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है वो क्या कहलाती है? आपके एक्सिस, ठीक। नेक्स्ट डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो डाइपोल मोमेंट, ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल के दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। मीन्स किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं? हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा आप इसका डायमेंशन वगैरह भी फाइंड कर सकते हो। अच्छा, इसकी डायरेक्शन इम्पोर्टेंट है। इसकी डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, ठीक। तो ये होता है आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल,
और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसके डिटेल हम नेक्स्ट वाले में देखेंगे। केवल ये इंट्रोडक्शन था एक छोटा सा, और इसके बाद वाले जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम इसका डिटेल पढ़ेंगे और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो फाइंड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।